मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल विक्रांत फैक्ट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम आपकी बहुत धांसू वीडियो ला रहे हैं जिसमें आपको हम बताएंगे अधिगम क्षमता, अधिगम अक्षमता या अधिगम पठार। अधिगम पठार, अधिगम पठार मतलब होता है जो सीखते समय जो समस्या आती है, अध्ययन करते समय जो समस्या आती है उसे हम कहते हैं अधिगम अक्षमता। तो अधिगम अक्षमता में हम आज इम्पोर्टेंट देखेंगे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, अफेजिया। इसके बाद और भी कई चीज़ें हैं, हम इसमें आपको बताने वाले हैं। तो ये वीडियो सीटेट और टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, सीटेट और ऑल टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट, एमपी टेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक दो क्वेश्चन हर बार किसी भी पेपर में पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है पाठन अक्षमता, रीडिंग डिसेबिलिटीज। इसका तात्पर्य पढ़ने में विकार होना या किसी तरह की समस्या या कमी से होता है। जी हाँ, पाठन अक्षमता का मतलब है कि जो पढ़ने में विकार होता है, पढ़ने में जो समस्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? पाठन अक्षमता। पाठन अक्षमता में हम देखते हैं एक नंबर डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया का मतलब होता है यह एक व्यापक शब्द है जिसका पठन विकार से है, मतलब जो पढ़ने में समस्या पैदा करता है उसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। इस अधिगम अक्षमता में बालक को क्या होती है? पढ़ने में कठिनाई होती है। बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। अगर कोई बच्चा डिसलेक्सिया से पीड़ित है तो क्या होगा? पढ़ने में उसे कठिनाई होगी, क्योंकि यह कई शब्दों के कुछ अक्षरों जैसे बी एवं डी में भेद नहीं कर पाता है। देखिए बी एवं डी में कितना ज़्यादा अंतर है, इतना अंतर है, लेकिन वो बच्चा समझ नहीं पाता है बी और डी में क्या डिफरेंस है। ऐसे सा को वाज पढ़ लेता है, वाज को सा पढ़ लेता है। ये भी समस्या होती है डिसलेक्सिया में। चलिए अब देखते हैं, जिसे आप देखिए इसमें लिखा भी है डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे सा और वाच को न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो डिसलेक्सिया में यह समस्या होती है। दूसरा है एलेक्सिया। अब एलेक्सिया देखते हैं क्या होता है। एलेक्सिया में बच्चा क्या होता है? मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को एलेक्सिया कहा जाता है। अगर पढ़ने में किसी प्रकार मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति है तो उसे हम कहते हैं एलेक्सिया। तो आप ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क में किसी प्रकार की अगर क्षति होती है जो पढ़ने में समस्या पैदा करती है, समझने में उसे आसानी पैदा नहीं होती है, समझ नहीं पाता है, तो उसे हम कहते हैं एलेक्सिया। नेक्स्ट देखते हैं, इसे कहते हैं इसे अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। तो विजुअल अफेजिया या अंधता या शब्द अंधता भी कहा जाता है। एलेक्सिया के कारण अफेजिया एवं डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम क्षमता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में आवश्यक नहीं होता है। तो एलेक्सिया के कारण बच्चे में अफेजिया एवं डिस्ग्राफिया भी होती है, जिससे बच्चों को अधिगम में, लर्निंग में समस्या होती है, अक्षमता होती है। तो अब देखते हैं लेखन अक्षमता। लेखन अक्षमता मतलब लिखने से संबंधित होता है, लिखने में समस्या होती है। इसका तात्पर्य होता है लिखने में विकार होना। लिखने में अगर किसी प्रकार की समस्या होगी तो उसे हम कहेंगे लेखन अक्षमता या राइटिंग डिसेबिलिटीज। इसमें क्या होता है? इसमें कई हैं, जिसमें डिस्प्लेक्सिया है, डिसग्रेजिया है, इसके बाद अग्रेफिया है, डिसग्राफिया है। अब देखते हैं डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जो इंपॉर्टेंट है उसे हम चर्चा कर दे रहे हैं। यह लिखने संबंधी अक्षमता होती है। जब लिखने जब दिक्कत होती है, क्षमता होती है, तो उसे कहते हैं डिसग्राफिया। डिसग्राफिया मतलब देखिए, इसे ग्राफ समझ लीजिए, इसको याद करने का ग्राफ। ग्राफ पे लिखा जाता है ना, पेंसिल से ग्राफ पे लिखा जाता है। पेंसिल में क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट। जब ग्रेफाइट से लिखते हैं तो इसे समझ लीजिए अगर लिखने से संबंधित विकार होता है तो डिसग्राफिया कहते हैं। अब इसे समझ लीजिए, जो पेंसिल में होता है क्या होता है? जो कार्बन का प्रूफ होता है उसे ग्रेफाइट कहते हैं, पेंसिल में लगा हुआ, उससे ही लिखा जाता है ना पेंसिल में। तो समझ लीजिए अगर जब पेंसिल के जब ग्रेफाइट होता है, जब लिखा जाता है ग्राफ पर, तो ग्राफ पे जब समस्या होती है लिखने में, जब नहीं लिख पाता है, ग्राफ का संबंध लिखने से है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं और कोई बेसिक इसका ट्रिक नहीं है। तो इसमें क्या होता है डिसग्राफिया में? यह लिखने संबंधी अक्षमता होती है। ये इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती है, तो इससे डिसग्राफिया कहा जाता है। सामान्यतः इसका कारण हथेली या अंगुलियों संबंधी गड़बड़ियाँ होती हैं। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ी के कारण भी अधिगम अक्षमता संभव है। अब देखते हैं असेंबलिया क्या है, असम्बोलिया क्या है, असम्बोलिया है। इसके बाद अब देखते हैं भावबोधक अक्षमता। जो इंपॉर्टेंट है हम वही बताएंगे आपको। भावबोधक अब इसके बाद बता ही चुके हैं आपको। इसमें देखिए अब लिखने संबंधी कौन कौन समस्या होती है। एक होती है डिस्प्रैक्सिया, डिसग्रेजिया, अग्रेफिया,
डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया इंपॉर्टेंट था, हम उसको बता दिए। अब आप लेखन क्षमता में पूछेगा डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है, डिस्प्रैक्सिया का संबंध आपसे पूछा, डिस्प्रैक्सिया का संबंध किससे है, तो आप बता दीजिएगा लेखन अक्षमता से है। अब आपसे पूछ सकता है डिस्ग्रेजिया का संबंध किससे है, लेखन से, पाठन से, या मानसिक से, और किसी से, तो आप इसे बता सकते हैं कि जो डिस्ग्रेफिया है वह किससे संबंधित है, डिस्ग्रेजिया वह लेखन अक्षमता से है। ऐसे डिस्ग्राफिया भी बता सकते हैं, डिस्ग्राफिया अग्रेफिया भी इसे बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में असेंबलिया है, असेंबलिया को भी हम नहीं बताने वाले हैं। फिर होता है भावबोधक अक्षमता। इसका तात्पर्य क्या होता है, बोलना या भाव व्यक्त करने में विकार होना या किसी तरह की समस्या होने या कमी होता है तो कहते हैं उसे भावबोधक अक्षमता, एक्सप्रेशन डिसेबिलिटीज। एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, कहते हैं अपनी भाव को एक्सप्रेस करिए ना, एक्सप्रेस करिए मतलब अपने भाव को बताइए क्या कहे कैसे होती समस्या है। इसमें क्या होता है, बच्चे जब कोई टीचर उचर पूछता है तो बच्चे सही से बता नहीं पाते हैं, कोई समस्या होती है, क्षमता होती है। जैसे इसमें क्या होता है, तुतलाना होता है, बच्चा तुतलाता है, बच्चा हकलाता है। अब देखिए इसमें गणितीय संबंधी क्या विकार होते हैं, गणितीय अंक गणितीय अक्षमता क्या होती है, मैथमेटिकल अर्थमेटिक डिसेबिलिटीज होती है। इसका तात्पर्य होता है गणित में किसी तरह की समस्या या कमी से। तो जब बच्चा गणित में कोई दिक्कत हो, कैलकुलेट नहीं कर पाता है, उसे कहते हैं अंक गणितीय या गणितीय अक्षमता। इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है भाई, बहुत बार पूछा गया है, डिसकैलकुलिया। यह एक ऐसा दिगम अक्षमता है जिसमें बच्चे अंक गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। जी हाँ, डिसकैलकुलिया में क्या होता है, बच्चे गणित को हल नहीं कर पाते हैं या उनमें अंक संबंधी दोष पाया जाता है। अब देखिए इसको याद करने का कैसे है, इसमें है डिसकैलकुलिया ना, डिसकैलकुलिया है। अब इसका याद करना कैसे है, अब देखिए कैलकुलिया से क्या किया, कैलकुलेटर से क्या किया जाता है, कैलकुलेटर से क्या किया जाता है, अंक को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, कोई चीज़ समान लेता है तो हम उसे कैलकुलेटर से जोड़ते हैं। गणित में भी कोई जब ज़्यादा बड़ी कठिन गिनती आ जाती है तो उसे हम कैलकुलेटर से गिनते हैं। अब अंक गणित को गिनते हैं, इसी प्रकार से इसे समझ सकते हैं कि अगर जब कैलकुलेटर संबंधी या कोई अंकगणितीय समस्या संबंध आता है तो उसे कैलकुलेटर से गणना की जाता है, इसलिए ये डिसकैलकुलिया क्या होता है, गणितीय संबंधी अक्षमता होती है। इसे और भी नामों से जाना जाता है, इसे और कहते हैं न्यूमेलेक्सिया, न्यूमलेक्सिया इसे कहते हैं, न्यूमलेक्सिया भी इसे कहा जाता है। इसके अन्य प्रकार भी होते हैं जैसे ग्राफिकल डिसकैलकुलिया, लेक्सिकल डिसकैलकुलिया। अब इसमें डिसकैलकुलिया लगा है, डिसकैलकुलिया लगा है, आप इसे समझ सकते हैं, चाहे लेक्सिकल हो, वर्बल हो, प्रॉक्टोमोस्टिक हो, ऑडियोग्नोस्टिक हो, ये सभी इसी संबंधित होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी अक्षमता। अब देखिए इसका क्या है, लैंग्वेज डिसेबिलिटीज भी पाई जाती है। इसका तात्पर्य है जिनको मौखिक रूप से बोलना नहीं आता है। जी हाँ, जिनको मौखिक रूप से बोलना नहीं आते हैं, जबकि उसमें क्या था, उसमें बोलना या तुतलाने से संबंधित जब बच्चा कोई पूछता है टीचर तब बता नहीं पाता है सही से, तब वो भाव संबंधी है। इसमें क्या होता है, मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी अक्षमता होती है, तो उसे कहते हैं लैंग्वेज डिसेबिलिटीज। अब देखते हैं इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत एक आता है अफेजिया और आता है डिस्फेजिया। अब देखिए शब्दों की वर्तनी शुद्धि से भी संबंधित अक्षमता होती है, जो स्पेलिंग डिसेबिलिटीज कहते हैं, जिसे हम इस प्रकार की अक्षमता में के कारण बालक वर्तनी में त्रुटियां करता है। जी हाँ, वर्तनी में जब त्रुटियां करता है उसे हम कहते हैं शब्दों की वर्तनी या स्पेलिंग डिसेबिलिटीज। अब इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, अच्छा इसको बता दें, अक्षरों को क्रम से वह नहीं लिख पाता है, उसका स्थान बदल देता है। जैसे कुछ लिखता है तो इधर वाला उल्टा कर देगा, उधर वाला ये उल्टा ऐसे लिख देगा, ए को ऐसे लिख देगा, तो उसे कहते हैं शब्दों की वर्तनी संबंधी अक्षमता। इसमें होता है, एक होती है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या है, यह गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। इस मनोविकार का प्रतिकूल बालक पर प्रभाव पड़ता है अधिगम अक्षमता पर। तो डिस्थीमिया में की अवस्था में व्यक्ति की मनोस्थिति निम्न हो जाती है, मतलब उसका लो लेवल हो जाता है। फिर देखते हैं एक है डिस्मोर्फिया। अब डिस्मोर्फिया क्या है, यह एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं, जबकि होता नहीं है, बस केवल सोचने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया में बच्चे को लगने लगता है कि क्या है, जैसे छोटा है, अपूर्ण है, लेकिन होता नहीं है। जैसे महिलाओं को लगने लगता है कि हम सुंदर नहीं, बहुत सुंदर हैं, लेकिन वास्तविक वो सुंदर नहीं होते हैं, क्रीम चोपर लेंगे तो मतलब नहीं सुंदर हो गए। तो ऐसे ही समस्या होती है बालकों में भी अक्षमता में। अब क्या है, वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है, इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। तो मानसिक रूप से बच्चा पीड़ित हो जाता है, ऐसे सोचने लगता है।
अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, अब आपको हल करना है। बातचीत करने में अपूर्णता से जुड़ी क्षमता का क्या नाम है? अब आप बताइए, ये है डिस्फेजिया। जब बातचीत करने में अपूर्णता होगा तो क्षमता होगी तो उसे कहेंगे डिस्फेजिया। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, अंकगणित से संची क्षमता का क्या नाम है? वर्बल डिस्कैलकुलिया। आपको डिस्कैलकुलिया बताए हैं ना, डिस्कैलकुलिया मतलब होता है जब गणित में कोई गिनती उनती आ जाए तो उससे कह देंगे डिस्कैलकुलिया। अब वर्बल डिस्कैलकुलिया, इसमें प्रैग्मेटिक डिस्कैलकुलिया, ये सभी होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, बस केवल इतना पूछने का अंकगणित से संबंधित कोई क्षमता है, दिक्कत है तो बच्चे में कौन सी समस्या है तो उसे कहेंगे डिस्कैलकुलिया। नेक्स्ट देखते हैं, लेखनी अक्षमता का क्या नाम है? आपको बताए थे ना ग्राफ बताए थे ना, ग्रेफाइट से, तो ग्राफ पे लिखा जाता है तो उसे कहते हैं लेखनी अक्षमता, तो उसे क्या कहेंगे? डिसग्राफिया। अब फिर पूछ रहा है जब गणितीय क्षमता हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? डिसकैलकुलिया। बस इतना छोटा सा वीडियो था। अगर आप पूरे इस वीडियो को तैयार कर चुके हैं, अगर आपको पूरे वीडियो 10-12 मिनट की जो वीडियो बनी है, अगर पूरे ये तैयार हो गया होगा तो आप मान लीजिए 2 से 3 नंबर आपका इसमें फिक्स है। अगर आप टेट और सीटेट में बैठ रहे हैं, टेट और सीटेट दोनों में देने वाले हैं, तो आपका मान लीजिए 3 से 4 नंबर दोनों क्वेश्चन में, दोनों पेपर में आने वाला है। अगर आप प्राइमरी और जूनियर को दोनों देंगे तो आपको मान लीजिए 10 नंबर यहाँ से बनने वाला है, पक्का आएगा क्वेश्चन। अगर नहीं आएगा तो बताइएगा। जब बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और संबंधित समस्या है, अगर स्पीड हमारी तेज़ी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।